नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो कई शहरों के नाम को बदल दिया गया था, जिसे लेकर कई तरीके के सवाल उठे थे। अब उत्तराखंड के सीएम ने प्रदेश के 17 जगहों के नाम बदल दिए, लिहाजा मौजूदा वक्त में नाम पर यहां राजनीति भी शुरू हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनके फैसलों की चर्चा न सिर्फ प्रदेश में होती है बल्कि देश भर में भी होती है। सोशल मीडिया पर भी तेजी पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ी। सीएम धामी के कार्यकाल का सबसे बड़ा निर्णय यूसीसी है, जिसकी वजह से केंद्र में उनकी एक अलग पहचान बनी। और अब मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा निर्णय ले लिया, जिसे लेकर प्रदेश में इस वक्त आरोपों की राजनीति जारी है। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में बदले गए जगहों के नाम पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको किसी भी समुदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए था। जब विपक्ष की सरकार थी, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे चौकों के नाम बदले, चाहे तहसील देहरादून अब्दुल हमीद के नाम से कहूँ मैं, या अन्य और भी जो उन्होंने चौकों के नाम बदले हैं, कॉलोनियों के नाम बदले हैं। तो इसको किसी भी धर्म विशेष से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। एक प्रक्रिया है और जहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, जहाँ पर लोग ये चाहते हों कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, उनके नाम पर हो, या राम जी के नाम पर हो, या तमाम जितने भी हमारे शहीद होते हैं उनके नाम पर हो, तो इसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस तरह के विपक्ष कर रहा है। विपक्ष केवल और केवल धर्म के नाम पर और इस तरह के समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है और इसीलिए इस तरह की अनगल बयानबाजी करने का काम कर रहा है। देखिए, बीजेपी का एक ट्रेंड है काम करने का। वो चाहते हैं कि विकास से, उनकी पार्टी के अंदर उन्हीं जो झगड़े चल रहे हैं उससे, और जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उससे ध्यान लोगों का भटकाना है, तो कोई नई नई चीज़ वो करते रहते हैं। और एक ऐसी पार्टी है सरकार में जिसके प्रधानमंत्री स्वयं ऐसा कर चुके। जीते जी अपने नाम पे कौन किसी चीज़ का नाम बनाता है। उन्होंने तो हॉकी के जादूगर जिनको कहते थे, जिन्होंने कई ओलंपिक मेडल्स जिताए भारत को, ध्यानचंद के नाम के बने हुए स्टेडियम का नाम बदल के मोदी स्टेडियम रख दिया। यही केदारनाथ में हमारे उत्तराखंड में कृष्णा माई की गुफा का नाम मोदी गुफा रख दिया। 17-18 साल की तपस्या 24 घंटे बैठने वाले आदमी से हार गई, तो वो उनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उन्होंने उत्तराखंड के किसी भी आदमी को इस योग्य नहीं समझा कि उसके नाम से कुछ हो जाए। भाई, हिबती नंदन बहुगुणा जी के नाम से कुछ हो सकता था, कुछ गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से हो सकता था, कुछ खुशीराम आर्य जी के नाम से कुछ हो सकता था, जिन्होंने जनेऊ आंदोलन चलाया लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में। हरिप्रसाद टमटा जी का नाम आ सकता था। उसके अलावा जयानंद भारती जी बहुत बड़े हमारे लीडर रहे हैं, उनके नाम पे हो सकता था। गौरा देवी जो चिपको आंदोलन की प्रेरित स्रोत रही हैं, उनका हो सकता था। हमारे क्या कहते हैं, बहुत सारे, तीलू रौतेली है जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे, जिनने जाने दी अपनी इस राज्य के गठन में, उनके नाम से कुछ हो सकता था। पर ऐसा देखने को नहीं मिला। वो अपनी एक मोहर लगानी है, जो उनके प्रतिष्ठित नेता हैं पूरे देश में, उनके नाम से चीज़ें बना रहे हैं, या जिससे ताकि लोगों को खुश किया जा सके। और महंगाई, बेरोजगारी, मुफलिसी, खनन माफिया, भूमाफिया से हटाने के लिए इस तरीके के कुछ ना कुछ उपक्रम करती रहती है बीजेपी। ये रिपोर्ट आपने देखी। उत्तराखंड में सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदल दिए गए, और ये वो जगह हैं जिनके नाम बदलने के बाद बहुत तरीके के सवाल विपक्ष उठा रहा है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि लोगों की जनभावनाएं, लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इन जगहों के नाम बदल देने चाहिए, संस्कृति से जुड़े हुए हैं और तमाम और वजह भी हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से निर्णय लिया गया।
लेकिन विपक्ष भी अपनी जगह सवाल उठा रहा है। इस एक बड़े मुद्दे पर आज बातचीत करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी हैं। पंचौली जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। हमारे साथ सतीश चंद्र जी वर्चुअली जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और दीपक रावत जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उत्तराखंड क्रांति दल से, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सतीश जी आपसे है। लगातार नाम बदलने की जो चीज़ें चल रही थी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखी, और उसके बाद अचानक से एक निर्णय आता है सरकार का, 4 जिलों के लिए 17 जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं। क्या आवश्यकता महसूस हुई आपको कि इन 17 जगहों के नाम बदल देने चाहिए इस वक्त? देखिए रवि भाई, ये आवश्यकता वाली तो बात है नहीं, लेकिन देखिए होता क्या है कि जब जनता के बीच में ही इस तरह के मुद्दे होते हैं कि भाई जब यहाँ पे उस धर्म से रिप्रेजेंटेटिव जो व्यक्ति है उसका यहाँ पे जब कुछ औचित्य ही नहीं है, जब उसका कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, तो उसके नाम पे यहाँ पे नाम क्यों रखा जाए। और देखिए हमारी सरकार हमेशा जन भावना के मुद्दे को सॉर्ट आउट करने वाली, उनका समाधान करने वाली रही है, और हमारी सरकार ने हमेशा इस ओर कार्य भी करा है। चाहे वो विकास हो, चाहे वो विरासत हो, दोनों चीजों को साथ में लेके चलने वाली एकमात्र जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लेकिन मैं इसके साथ और चीज कहना चाहता हूं, अगर मियांवाला का नाम अगर यहाँ पे रामजी नगर कर दिया जाए और खानपुर का नाम अगर कृष्णपुर कर दिया जाए तो इसमें क्या बुरा लगता है, इसमें क्या बुरा है। और देखिए जैसे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रहे थे कि हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पे कर देते, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे कर, देखिए ये बात सही बोल रहे हैं, वो उन्होंने करा है उनके नाम पे, उनकी पार्टी ने जो भी करा होगा, एक आध लोगों के अगर नाम पे उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी, क्योंकि अधिकतर तो उन्होंने नाम सिर्फ गांधी परिवार के नाम पे रखे हुए हैं। चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, उन्होंने तो सभी नाम जो है गांधी जी के नाम पे रखे, गांधी परिवार के नाम पे रखे। गांधी जी के नाम पे तो रखते तो एक बात होती, लेकिन उन्होंने तो गांधी परिवार के नाम पे सारे स्मारक और सारे विश्वविद्यालय को नाम रख दिए। लेकिन हमारी सरकार अगर भगवान के नाम पे सनातन की आस्था से जुड़े हुए प्रतीक हैं जो हमारे आराध्य हैं, अगर उनके नाम पे रख रही है तो इसमें क्या बुरा है। इसमें इनको बुरा लग रहा होगा क्योंकि ये तो मदरसों के समर्थक हैं, जो अवैध मदरसे हैं उसके समर्थक हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं। और आज जो सोशल मीडिया में जो इनकी जुम्मे की नमाज वाला था, वो आज जो लेटर है वो खूब घूम रहा है। हमने देखा है उसमें जो इनके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे वो बोल रहे हैं कि मैंने लेटर कौन सा जारी करा, मेरा कौन सा आदेश है, कहाँ है, किसके पास है, दिखा दो। आज वो लेटर पूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है। तो मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सनातन का परचम लहराने वाली सरकार है, और इसी मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में गए थे, और जनता ने हमें जो दूसरी बार हमें उत्तराखंड में जो है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए कार्य करें। और हमने कोई गलत कार्य नहीं करा है, जो जनता की भावना थी, जनभावना थी, उसके अनुरूप ही हमने इन जगहों के नाम बदले। और कोई नाम हमने अपने पार्टी के नेताओं के नाम पे या अपने जो लोग हैं उनके नाम पे नहीं रखा है, हमने अपने आराध्यों के नाम पे रखा है। तो अगर इसमें भी कांग्रेस को अगर मिर्च लग रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनका तो फिर भगवान ही मालिक है। कुछ और नाम है जिनको आप बदलेंगे आने वाले वक्त में? देखिए रवि भाई, अगर इस तरह की कोई भी जनभावना कहीं पे होगी तो निश्चित तौर पे उस पर कार्य करा जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चीजें नहीं चलेंगी कि आप दिल्ली के लाल किले के आसपास जो इंडिया गेट है उसके आसपास जो रोडें हैं, वो दिल्ली की छाती पे जो रोड बैठी है उनका नाम आप औरंगजेब रोड, उनका नाम तुगलक रोड रख दें। ये अब नहीं चलने वाला है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी। देखिए भाजपा का तो ये मास्टर स्ट्रोक है अंधभक्तों के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कैसे नफरत फैले, कैसे क्या हुआ, चिंता है। कितने आंदोलन हुए इस सड़क का नाम बदलने के लिए, इस चौक का नाम बदलने के लिए, कितने लोगों ने आंदोलन किया, कहाँ तक आंदोलन हुए, कितनी चिट्ठियाँ आई, कुछ बताओ ऐसा कुछ अगर हुआ है तो। जनता मांग रही है रोजगार, वो इनकी जनभावनाओं में नहीं आता। रोज इनकी जो है विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री आवास का घेराव, राजभवन का घेराव रोज हो रहा है, इनको वो समझ में नहीं आता। इनको ये आता है कि कौन सी जगह का नाम बदलना है, कौन से मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढना है, ये सिर्फ इसको ही अपना मास्टर स्ट्रोक समझते हैं, यही करने का काम कर रहे हैं। अरे एक समय था जब इसरो की स्थापना हुई, जब उस समय की बात है जब शायद ये लोग तो उस समय कुछ सोचते भी नहीं होंगे, क्या रहे होंगे ये लोग, तो उस समय जो है कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। और इन्होंने सिर्फ आज नाम बदलने को अगर सोचते हैं कुछ हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक जनता को गुमराह करने का एक वो है। और दूसरा आप देखें, भ्रष्टाचार में जब सरकार घिरी हुई है और अपने ही इनके सीएम भी इस आरोप को लगा रहे हैं और ये आईएएस को किस तरह करने का काम कर रहे हैं,
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के मुद्दे को भटकाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर आवाज उठाई, तो इनको ध्यान को भटकाने के लिए इन्होंने कहा चलो अंधभक्तों को कुछ एक नया कुछ छोड़ देते हैं, कुछ इसी चीज में खुश हो जाएंगे। अरे राम तो हमारे भगवान हैं, वो तो जगह जगह है, हर दिल में है। सड़कों के नाम थोड़ी राम के नाम पर रखोगे यार, किस तरह की बात करते हो और कैसे हरकत करते हो आप। ऐसे तो राम देश का नाम ही राम रख दो, आप राज्य का नाम राम रख दो, सभी खत्म, सब एक ही हो गया। ऐसा नहीं होता है। देखिए उस समय जब नाम रखा गया होगा, और आपको किसने कहा वो मुस्लिम नाम है मियाँ, मियाँ तो हमारे जजमानों में भी कास्ट है मियाँ, तो आपको किसने कहा ये मुस्लिम नाम है जो आपकी नफरत हो गई उस नाम से। और आप कुछ बेवकूफ लोग, जो अंधभक्त टाइप के लोग बड़े सोशल मीडिया में बड़े खुश हो रहे थे, देखो बदल दिया बदल दिया। अरे अगर आप कुछ अच्छा अस्पतालों के लिए करते, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा किया होता आप लोगों ने, तो शायद ज़्यादा खुशी होती। आप स्वास्थ्य दे नहीं पा रहे हैं, शिक्षा पे आप काम नहीं करते हैं, रोजगार के हाल आप देख लें, इन्वेस्टमेंट समिट का नाम के करोड़ों रुपए वहाँ खा गए, और अब कह रहे हैं हमने नाम बदल दिया। ये देखो ठाकर धामी के धड़ाम निर्णय, किसी इस तरह के निर्णय होते हैं क्या? इस तरह की हरकतें बंद करो। और जनता ने समय दिया, नाम बदलने के लिए थोड़ी दिया, आपको काम करने के लिए दिया है। नाम बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम बदलने के चक्कर में कितना खर्चा हो जाएगा, करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे आप लोग। अब कागज बदलेंगे, बोर्ड बदलेंगे, सब कुछ होगा, चेंज होगा, ये फिर पैसे खाएंगे। तो इनका सिर्फ पैसे खाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह नाम बदलने का जो मास्टर स्ट्रोक चलने का काम कर रहे हैं। अब ये मास्टर स्ट्रोक नहीं चलने वाला है। कुछ अंधभक्त हैं आपके, हम मानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इस तरह की हरकतों से खुश होंगे, लेकिन अधिकांश आदमी पहचान चुका है कि आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। नाम बदलने से सरकार को फायदा कैसे होगा, ये कैसे कह सकते हैं आप? देखिए नाम बदलेगा तो अब बोर्ड भी बदलेंगे, आप कहीं बोर्ड फायदा कैसे बदलेंगे, होगा? लेटर अगर भारतीय जनता सरकार को पार्टी- क्या फायदा? अरे आप बताए ना, आज आप हमारी डिबेट होनी चाहिए थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर, आज हमें बात करनी चाहिए थी इनके भ्रष्टाचार के ऊपर, भू माफिया के ऊपर, खनन माफियाओं के ऊपर, और हम बात कर रहे हैं नाम बदल गया। अच्छा, नाम बदलने पे क्या मिल रहा बताएं, आप बताएं। 4 ऐसी बात बता दें, 4 ऐसे आंदोलन बता दें कि विधानसभा घेराव किया था पूरा मियाँ वाला चौक वालों ने कि हमें नाम बदला हुआ चाहिए। आप बता दें कितने कितने आंदोलन में, कितने सचिवालय घेराव हुए। अगर किए तो हम भी मान जाएंगे आपने अच्छा किया, इसके लिए आंदोलन चल रहा था। पर खुद ही अपना आप ही सोच रहे हैं, अपना आप ही कर रहे और जनता को ध्यान भटका रहे, तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जनता का ध्यान भटका रहे। सतीश ही रख दो नाम उसका, अपना नाम रख दो वहां का। अरे ऐसे होता है क्या? ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। नाम आप नए शहर बनाओ ना, नया शहर बनाओ, नया नाम रखो। अरे नई चीज करो, कुछ पुराने को छेड़ेंगे, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढेंगे, है क्या हरकत कर रहे हो यार? शर्म आनी चाहिए आप ठीक है दीपक रावत जी, नाम बदले हैं सरकार ने 17 जगहों के एक साथ, ये तो बहुत बड़े स्तर पर हो गया उत्तराखंड में, इतना तो सोचा भी नहीं था किसी ने। रवि जी, 2022 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में प्रथम 10 मुद्दों में यही था, जैसे यूसीसी था ना, यही था, नाम बदलेंगे, काम नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि जब यूसीसी लाए थे तो इन्होंने कहा था कि हमारे जो घोषणा पत्र है हमने पहले से घोषणा कर रखी थी, हमारे घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था। तो लगता है कि शायद हमसे कहीं चूक हो गई भारतीय जनता पार्टी के उस घोषणा पत्र को पढ़ने में, कहीं कोने में या कहीं प्रथम 10 जो इनके मुद्दे रहे हो इस प्रदेश के प्रति, उसमें कहीं पर ये लिखा हो कि हम नाम चेंज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक सहजता के लिए यूकेडी के ऊपर अभी जो प्रकरण चला मैदानी और पहाड़ी जिलों का, जिस प्रकार से हमारे पास समाज में वर्गीकरण, समाज में ध्रुवीकरण, समाज में वैमनस्य फैलाने की बात करी। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो नाम चेंज करे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी यूकेडी के ऊपर मैदान बात की बात करते हैं, वैमनस्य फैलाने की बात करते हैं समाज में, तो ये जो धार्मिक रूप से वैमनस्य फैलाने की जो हरकत भारतीय जनता पार्टी ने करी है, इसके बारे में उनका क्या कहना है? रवि जी, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, जब उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में बना, तो हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि उत्तराखंड बनना है। और 1979 में 1979 में यूकेडी का जन्म होता है, उसका नाम होता है उत्तराखंड क्रांति दल। और 9 नवंबर 2000 को जब एक प्रदेश बनता है तो उसका नाम पड़ता है उत्तराखंड। यानी जो सपना यूकेडी ने देखा था, वो सपना 9 नवंबर 2000 को पूरा होता है। सेम उसी तरह से 1980 में जनसंघ से टूटकर जब भारतीय जनता पार्टी बनती है, तो उसका एक मात्र एजेंडा होता है हिंदुत्व, और वो उस पर काम करती है। निश्चित रूप से उसको फायदा मिला। अब विडंबना देखिए, और एक अच्छा सा आपको सहयोग दिखेगा।
मां से मंदिर, मां से मस्जिद, मां से मुसलमान, मां से मजारे। क्या इत्तेफाक है। मां से आपको सब चीज पसंद है, मस्जिद भी, मुसलमान भी, मंदिर भी मां से ही है, और मोदी जी भी। मतलब भारतीय जनता पार्टी पिछले 45 वर्षों में मां से उभर ही नहीं पा रही है। अब आप आ जाइए उत्तराखंड में इसका योगदान क्या है। अभी हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि हमने अपने नेताओं के नाम नहीं रखे, तो आपने नैनीताल में जो नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग रखा है वो क्या था। ठीक आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में तो आरोप लगा रही है कि आपने नेहरू के नाम पे रखे, इंदिरा गांधी के नाम पे रखे, राजीव गांधी के नाम पे रखे, तो अटल मार्ग किसके नाम पे रखा है। अब आ जाइए इस विषय पे। जिन लोगों ने इस प्रदेश में अपनी आहुतियां दी हैं, प्रदेश बनने से पूर्व, प्रदेश बनने के बाद बहुत से लोगों ने, आपको विपिन रावत नजर नहीं आए। पता भी है विपिन रावत जी कौन थे। देश के प्रथम सीडीएस। भूल गए। जितना लाभ विपिन रावत जी से उठाना था उठा लिया। अब उनके नाम से कुछ याद नहीं आया आपको। जो 42 आहुतियां दी गई हैं उनके नाम याद नहीं है आपको। इतिहास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश के लिए, तो ऐतिहासिक क्यों रखेंगे वो। क्या जरूरत है उनको, उन लोगों को याद करने की। क्या जरूरत है कि भविष्य में लोग उन लोगों को याद रखें। विरोध इस बात का नहीं है कि इन्होंने नाम चेंज करे, विरोध इस बात का है कि इन्होंने स्थानीय लोगों के नाम क्यों नहीं रखे। ठीक है। अगर योगदान यही है तो बताइए इस प्रदेश में क्या योगदान है उनका। जिन जिनके नाम रखे, शिवाजी ने योगदान बनाया क्या इस प्रदेश को। इस प्रदेश को शिवाजी ने है क्या। अगर योगदान की बात आ रही है तो प्रदेश में क्या योगदान है ये तो बताना पड़ेगा जनता को। ठीक है। अब सबसे प्रमुख रवि जी, कौन सी जिले की समिति, ब्लॉक समिति या भारतीय जनता पार्टी के किस वर्ग ने, किसने या जनता ने पत्र लिखकर बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे इस फलाने जिले का या फलाने रोड का या मेरे इस इलाके का नाम चेंज कर दीजिए। किसने, कब, कहां। नहीं, अगर ऐसा किसने करा है, ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए उसको। किसने कहा बताइए ना। कहिए ठीक कि है, मैं पूछ उस लूंगा। वहां के लोग थे कि वहां की ये क्या बोला। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या बोला कि जो जनता थी उनका जो निर्णय था वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करा। तो माननीय जी आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सी समिति, कौन सा दल, कौन सा व्यक्ति विशेष जिसने ऐसा कहा कि अगर मेरे ऐसा था, जिलों में इतने नाम चेंज कर दीजिए, ठीक और है। आपने कर दिया रातों रात। ठीक है। ये जो मजार, मंदिर, मुसलमान, मुगल, इनसे बाहर आइए। देश को तरक्की दीजिए, राज्य को तरक्की दीजिए। और मोदी जी ये उससे तो उसी बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है। ये आप मां इसका- शब्द से बाहर ही नहीं आ पा रही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कभी ये मोदी में अटक जाते, कभी ये मुगलों में अटक जाते, ठीक, आपके जो कभी ये सवाल है- मजार में अटक जाते, आपके जो कभी सवाल है- ये- कभी ये मुसलमानों में अटक जाते। आपके जो सवाल है इनकी उनको समस्या पूछ यही है। लूंगा, पहले लेकिन बाहर तो आइए, बताइए नाम मुझसे इनको। नाम बदलने की प्रक्रिया, नाम बदलने के टेक्निकल पहलू को समझते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी हैं। सर, जगहों के नाम चेंज किए गए, सरकारें हैं जगहों के नाम चेंज कर सकती हैं, कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। 2015 से ये सिलसिला लगभग शुरू हो गया था बहुत सारी जगहों पर। उत्तराखंड में 17 जगहों के नाम बदल दिए गए। नाम बदलने की प्रक्रिया के बाद किस तरीके से इसमें कठिनाइयाँ भी आएंगी, कितना बदलाव आएगा, ये प्रक्रिया किस तरीके से चलती है। जैसे विपक्ष भी कह रहा है अब तो इस पर बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। उन्होंने तो एक बोर्ड की बात, लेकिन लगता है कि कागज़ों में तमाम जगहों पर ही बदलाव होता है। कैसे समझ सकते हैं इसको। ये नाम बदलना कोई समाधान नहीं है और एक राजनीतिक स्टंट है। नाम आज नहीं बदले गए, पहले भी बदले गए। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है ना, उसका नाम कुछ और था, मैं अभी याद नहीं आ रहा, मुझे लंबा नाम था उसका। और कुछ दूसरे समुदाय हमारे जो देश में रहते हैं उस नाम से, तो उसका दीनदयाल उपाध्याय मार्ग रखा गया। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे रोडों का नाम मुगल सराय स्टेशन, हाँ, ऐसे कई जगह के नाम बदले गए। नई बात नहीं है। ये नाम बदलने का एक पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा रहता है। इसमें कोई किसी का नहीं, पूरा एक शुद्ध रूप से दलगत राजनीति रहती है इसमें। मतलब शुद्ध राजनीति नहीं, मेरे शब्दों और भाषा पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। दलगत राजनीति होती है इसमें, शुद्ध राजनीति नहीं। शुद्ध राजनीति तो आप और हम कर रहे हैं ना, हमारा कोई दल नहीं है। जी।
आप और हम शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, हम खबरें लिखते हैं, खबरें उठाते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। मैं आपको देहरादून लेके आता हूँ, नाम पूरे देश भर में अगर नाम के पीछे जाएंगे तो आज़ादी के बाद पता नहीं कितने बार नाम बदले गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देहरादून में जब सीमा द्वार की तरफ जाओगे तो एक जगह का नाम है मलिक चौक, और मैं जब देहरादून आया था तो मैं मलिक चौक गया, उधर जाना आना जाना रहते थे, हमारी एक फिल्म के डायरेक्टर उधर रहते हैं जी। तो मैंने देखा कोई बिष्ट है, कोई उनियाल है, कोई थपलियाल है, कोई लाल है, कोई चंद है, उधर उस पूरे इलाके में। मैंने यार मलिक चौक कैसे हो गया यहाँ का नाम? तो मैंने लोगों को पूछा था, एक बिष्ट जैसे जो बहुत पुराने वहाँ बसे थे, मैंने कहा अंकल आप बताओ यहाँ का नाम मलिक चौक कैसे हो गया? मलिक मतलब मोमडन मुसलमान समुदाय से है। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले साइकिल की दुकान है, जो आज स्कूटर मोटरसाइकिल वर्कशॉप है, वो पहले साइकिल की वर्कशॉप थी, तो वो मलिक जी थे। अब इधर उस समय देहरादून में साइकिलें चलती थी कि चलो जी मलिक जी के पास चलो, उस चौक का नाम मलिक चौक हो गया है। आप इधर रिस्पना पुल की तरफ जब आते हैं धर्मपुर साइड से, तो उस वहाँ पर आरा घर है, उस चौक का नाम सरकारों ने अलग रखा हुआ कुछ, लेकिन उस नाम को लोग बोलते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका नाम आरा घर बोलते हैं। आप प्रिंस चौक का नाम, प्रिंस चौक पे एक होटल प्रिंस होटल था, जब उस चौक का नाम कुछ और रखा गया है। वो आज भी लोगों की जुबान से वो प्रिंस चौक नहीं हटता है, क्योंकि प्रिंस होटल वहां पर था। कईयों को पता नहीं अभी टूटा होटल, ज्यादा नहीं, राजा अग्रसेन चौक के नाम से हुआ है ना, लेकिन अब जानकारी वो नहीं लोगों ने रखा उस चीज का, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ। अभी भी जो अग्रसेन समुदाय के लोग या जो अग्रसेन को ज्यादा मानते हैं, मान्यता है जिन लोगों के बीच में जो ज्यादा याद करते हैं उनको, वो भी प्रिंस चौक बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाम बदलना और नाम को सही करना या नाम को गलत बताना ये कोई समाधान नहीं है। सरकारों में आज हम नई टेक्नोलॉजी में आए हैं, आज हम नए विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आज हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, आज हम जो ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, आज हम हवाई यात्रा कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हवाई यात्रा करना एक सपना होता था किसी के लिए, और मोबाइल में आप देखो कि अब तो खबरें का लैपटॉप भी चला गया है। हम जब न्यू मीडिया की बात करते हैं लैपटॉप पे भी नहीं, अब तो मोबाइल में खबरें, अब तो लिखना भी बंद कर दिया, सीधे बोल के खबरें हो रही शुरू। ठीक बात। तो खबरें नहीं, बहुत सारी चीज़ें। मैं आज किसी ने मुझे फ़ोटो मांगी थी कि मुझे फ़ोटो चाहिए और जीपीएस कैमरा डाउनलोड करो आप, तो जीपीएस कैमरे से आप इंटरनेट ऑफलाइन उस जगह का पूरा एड्रेस उस फोटो में आ जाता है, ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो आज हम जो नए टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो हमें इस दकियानुसी जैसी व्यवस्था में नहीं आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारी सरकारों को ये समझ में आनी चाहिए कि हम अच्छा क्या करें। जब आप शब्दों पे आते हैं तो आपको तो फिर देहरादून का नाम गैरसैंण रखना चाहिए, और अगर आपको अच्छा निर्णय लेना चाहिए था तो राजधानी गैरसैंण ले जाते। एक आहुति तो दे दो युवा मुख्यमंत्री जी, हैंडसम मुख्यमंत्री जी। मैं तो आपसे निवेदन बार बार कर चुका हूँ कि आप एक बार आहुति दे दो ना, जब आप जैसे आप नाम बदलने लिए कर रहे हैं। तो वैसे भी जो सरकार शब्द है ना रवि जी, सरकार जो शब्द है, सरकार शब्द भी फारसी है। जब आप शब्दों की बाजीगिरी करते हैं, सरकार शब्द भी फारसी है, उसका सही नाम कर दीजिए जरा। अगर आप इतने अगर आप शब्दों से आपको पीड़ा हो रही है, तो आप विकास से लोगों का ध्यान भटका रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि जहां जहां बिग कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहां पर ज्यादा दरारें आई मकानों में, वहाँ का नेचर बदल गया है। आपको पता है, इस समय 2 महीने पहले मौसम बदल गया है। जो गर्मी अब आनी थी 1 महीने बाद, वो आ गई है। अभी मैं विकासनगर साइड घूम रहा था और गेहूं पकने शुरू हो गए। मतलब ही नहीं इस दौरान गेहूं पक जाते, क्योंकि नेचर में जो बदलाव आया है वो हमने लाया। वो बदलाव कहीं हमने अत्यधिक पेड़ काट दिए हैं, वो कहीं हमने अत्यधिक पेड़ लगा दिए। ऐसा नहीं है, आप सरकार के कागज निकालेंगे तो इतना पेड़ लगे हुए हैं कि पेड़ को काटने की योजना बनने, पेड़ ज्यादा लग गए हैं कागजों में। तो हमें नए विकास, न्यू मॉडल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, हमें उस पर जाने की जरूरत है, बजाय नाम के चक्कर में कहाँ आप माहौल बना रहे हैं। पर मैंने पहले की बात जो मैंने शुरुआती दौर में कहा था, जब मैंने शुरू किया था, तो उस समय मैंने बोला कि ये पूरा एक दलगत राजनीतिक एजेंडा है। दलगत, शुद्ध राजनीतिक एजेंडा नहीं, ये दलगत राजनीतिक एजेंडा है। जैसे मेरे पूर्व के राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने कहा कि हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं,
हिंदू धर्म में हमारे जैसे बहुत सारे साथी हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन समभाव समरसता की बात करते हैं। वो उतना ही आदर मुसलमानों का करते हैं, उतना ही आदर जो है क्रिश्चियन का करते हैं, उतना ही आदर जो है सरदारों का करते हैं, उतना ही आदर हिंदू पंडित राजपूत जो भी हिंदू समुदाय में जितने लोग रहते सबका आदर कर, जो समाज में लोग रहते हैं। तो आप जो है अगर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तो अच्छा काम करके दिखाए। नाम बदलने से, नाम रखने से मुझे नहीं लगता, मैंने आपको 3-4 शब्द बता दिए। मैंने आपको एक ऐसा शब्द बता दिया कि कोई मलिक नाम का कोई सेलिब्रिटी सीमा द्वार से पहले एक पहला वाला चौक है, वो कोई सेलिब्रिटी मलिक था ही नहीं वहां। अब जैसे मियाँ वाला है, हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़े ठाकुर हैं मियाँ। हमारे जो उत्तरकाशी के शायद पहले विधायक मेरे ख्याल से आज़ादी के दौरान के या आज़ादी के दौरान के जो राजा के ज़माने के विधायक थे वो मियाँ थे। मैं उनका नाम किशन सिंह मियाँ उनका नाम था शायद। पंचोली जी, तो मियाँ तो आप उस शब्दों पे जा रहे हो। तो मैंने कहा सरकार तो फारसी जनता पार्टी को कौन समझाएगा? ठीक है, नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ, इसलिए ये है कि हमें न्यू मॉडल, न्यू डेवलपमेंट मॉडल की जो सोच है, जो नए विचारों की जो सोच है, आपको उसमें आना पड़ेगा। आपको अपने स्कूल को हाईटेक करना पड़ेगा, आप अपने हेल्थ सिस्टम को हाईटेक कीजिए ना। एक नई इबारत लिख दीजिए ना। हैंडसम की ताकत और क्षमता को क्यों नहीं लिखेंगे? हमारे बहुत सारे साथी लिखेंगे, जबरदस्त लिखेंगे, जबरदस्त उस पर रील बनाएंगे, वायरल करेंगे। मतलब आज तो मीडिया के कई आयाम हैं, अगर एक ने छुपा दिया तो 10 खड़े हो जाएंगे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, दिखाने के लिए, है ना, चिंतन करने के लिए। तो अच्छा हो कि इस ओर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है सतीश जी, सवाल ये भी है कि अगर कहीं पर ये लगता है कि छुआछूत या ऊंच नीच या लोगों की भावनाओं के साथ जो है उनकी जो भावनाएं हैं उनका अपमान हो रहा है, या तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई ऐसे नाम है तो उनको बदल देना चाहिए। ये मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें एग्री होंगे कि ऐसे नाम जो कि कहीं पर कोई दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, लेकिन इन नामों को बदल दिया जाना जिनसे कोई दिक्कत तो फिलहाल थी नहीं, लेकिन ठीक है आप पार्टी में हैं, सरकार में है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि क्या जो नाम बदले गए, लोगों के कोई पत्र आपके पास पहुंचे थे, कुछ लोग आपके पास पहुंचे थे सरकार के पास कि ये नाम बदल देने चाहिए, कोई सजेशन आप लोगों को दिया हो? सतीश जी सुन पा रहे हैं आप? रवि भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। रवि भाई देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो अभी मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई ने प्रश्न उठाया कि जनरल जो प्रथम हमारे देश के सीडीएस थे स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनके नाम पे क्या करा उत्तराखंड सरकार ने या केंद्र सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको केंद्र सरकार का बताता हूँ। केंद्र सरकार ने जनरल प्रथम सीडीएस जो देश के थे स्वर्गीय बिपिन रावत, उनके नाम पे श्रीनगर में स्टेडियम बनाया हुआ है। दूसरा, जो हमारे पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी में जो तारामंडल बन रहा है, उसका नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो सैन्य धाम बन रहा है, उसका जो मुख्य द्वार है वो जनरल बिपिन रावत के नाम पे बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो सैनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जो चलाया जाएगा वो जनरल बिपिन रावत के नाम पे चलाया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पक्षपात नहीं करती, हमारा एकमात्र एजेंडा राजनीति करना नहीं है। मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, जो मैदानी और पहाड़ी को लेके इतना ज्यादा उद्वेलित थे, उनकी जो पार्टी थी उसने पूरा आतंक मचाया हुआ था पूरे प्रदेश में, तब उनकी राजनीति दिखती थी कि ये किस और प्रदेश को लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन आज जब हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने समय के हिसाब से, समय की मांग के अनुरूप अगर इस तरह के परिवर्तन कर दिए, वो भी छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर है, छोटी छोटी जगह हैं, शहर भी नहीं है वो तो, उनको शहर बोलना भी गलत होगा, वो तो छोटे छोटे गांव जैसे समझ लीजिए। अगर उनके नाम अगर रख दिए, उनके नाम समय की मांग के अनुरूप अगर परिवर्तित कर दिए, तो इनको दर्द हो रहा पेट में। जब कांग्रेस सरकार ने, जब कांग्रेस सरकार, कौन से समय की मांग? जो समय भारतीय जनता पार्टी, अरे दीपक भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, नहीं बैठा हूँ, अरे जनाब, पहले मेरे जवाब तो पूरे हो जाने दीजिए। पहले मेरे जवाब तो पूरे हो जाने दीजिए। दूंगा मैं, आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा, आप रुक तो जाइए। आपका एक प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूँ। आपका सवाल आ गया, तो सुन तो लीजिए। आपकी पार्टी ने उत्तराखंड का बंटा धार करा हुआ है। अरे गुस्सा मत करिए, सिर्फ इतना बताइए। मणि पटोनी जी हैं, मुख्यमंत्री जी ने विकृत कर दिया होंगे प्रार्थना पत्र आप लोग को। उत्तराखंड जनता को दिखाने के लिए प्रार्थना पत्र आपके पास। दीपक एक सेकंड, दीपक
रावत जी राजनीति पूछ तो सतीश, लीजिए। मैंने यही पूछा था। सवाल मेरा ये था, आपने वो जवाब सुना ना नहीं दे क्या? रहे। सतीश जी, सतीश जी, अरे आप बोलने देंगे तभी तो ठीक है, जवाब दूंगा। सतीश जी। प्रार्थना पत्र तो दिखाइए। अरे ठीक है, सवाल आगे भाई हम आपका ये कहना एक सवाल चाह 10 रहे हैं, बार में। आपने अब सुन कांग्रेस से मांगा कभी? रावत जी एक मिनट। आपने कांग्रेस से प्रार्थना अरे पत्र मांगा सत्ता कि आप सरकार में करो? आप ठीक है, हैं। सतीश जी, क्यों मैं कह पूछ रहा दिया? हूँ। सतीश जी, क्या हो गया? सतीश जी, क्यों विपक्ष कह कह रहा दिया? है, उत्तराखंड क्रांति दल कांग्रेस पे कह रही कि अगर आप सरकार में आप लोग हैं तो कांग्रेस के पास तो प्रार्थना पत्र लेकर नहीं जाएंगे लोग। उत्तराखंड क्रांति दल के पास भी है नहीं। वो कह रहे आप सरकार में आपके पास थे प्रार्थना पत्र या लोग आए थे? अरे रवि भाई, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ यूकेडी अपना जो दृष्टि है वो क्लियर करे ना, अपना अरे जो उनका हमारी opinion है वो दृष्टि क्लियर तो करे। स्पष्ट कि है। अवैध नशे- मूल अवैध निवासियों की नशे पर बात करेंगे कार्रवाई कर और रही है, राष्ट्रीय सही है कि पार्टियों का गलत है? विरोध करेंगे। बताए ना। बोल दिया मैं हमने। यूकेडी से 1979 से बोल रहे हैं, जब से हम यूकेडी हमारा से पूछना स्थापना हुई चाहता हूँ, यूकेडी अपना की। ओपिनियन क्लियर करें। भारतीय जनता पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है इस बात का। अवैध मदरसों में क्या जो हो गया कार्रवाई आपको? हो रही है वो सही है या गलत है? माँ से बताइए। मदरसा। आप तो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। माँ से मुसलमान। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, ठीक है, और आपने माँ से मियाँ पे कर दिया। दीपक जी एक मिनट। मतलब जो पहाड़ी सतीश जी, राजपूत होते हैं, माँ सतीश से जी, मियाँ, अवैध उसको मदरसा नगर में ले लिया। सतीश जी, यूकेडी ने कहा, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता यूकेडी ने पार्टी कहा, को। यूकेडी ने कहा उसे कि इसका नाम ज्ञान ही बदलने नहीं है। से, यूकेडी ने कहा नाम बदलने से उन्हें दिक्कत नहीं है। स्थानीय जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड के लिए शहादत दी, उत्तराखंड के लिए काम किया, उत्तराखंड के बहुत बड़े नाम हैं, उन लोगों के नामों को के नाम पर भी इन जगहों का नाम रखा जा सकता था। इस बात से उनको दिक्कत है। आप सुन लीजिए दीपक जी, आप सतीश जी। रवि भाई, इन्होंने हमारे देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत पे नाम अरे 42 शहादतें जो हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने जवाब दिया। अब ये 42 बताओ ना, शहादतें जो हुई यूकेडी उसके बारे में कुछ है आपके पास? अवैध मदरसों की जो खालसा कार्रवाई हुई धर्म है, का नाम सुना उत्तराखंड सरकार आपने? कर रही है, उसमें यूकेडी अपना पक्ष क्लियर करे। आप अरे तो बड़े जनता के हितैषी बनने आपके की पास कोशिश तो कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र होंगे ना आप सतीश जनता के हितैषी जी। बनने की मुख्यमंत्री कोशिश जी मत ने करिए। सारे आपको जितने भी जनता के प्रवक्ता हैं 0.5% उनको वोट भी नहीं मिला है। प्रार्थना पत्र रिलीज आप कर दिए जनता के होंगे। मुद्दे उठाते ही नहीं है। अरे आपको प्रार्थना बस पत्र है कि नहीं जरा आपके जनता पास? के अच्छा ठीक है, रेस्टोरेंट उसका में जवाब नहीं मालिकों आ को रहा। अच्छा सतीश जी, जवाब सतीश जी एक पूरी करना सेकंड। चाहते हैं। अच्छा अपना पेट अब देखिए, भरना आप सुनिए, चाहते हैं। दूसरा सवाल, प्रार्थना पत्र ही नहीं है दूसरा आपके सवाल, पास। दूसरा सवाल ये है, जनता का दूसरा- पत्र आपको नाम दिखाएंगे चेंज कर क्या? दिया एक मिनट, एक मिनट, प्रार्थना पत्र आपको दिखाएंगे अरे क्या? वो विकास आप तो मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे सरकार हैं, पुलिस पे विश्वास स्वास्थ्य ही नहीं मांग करती। रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं। आप नाम दे रहे हैं अवैध उनको। वसूली करते हैं। ठीक है, ठीक है। मियाँ वाला मियाँ भी बेचारे मुसलमान हो सरकार गए। पे विश्वास ही नहीं है खाली आपको। मियाँ क्या रख दिया उन्होंने? नहीं है आपको। ठीक है। क्या अच्छा, हो गया सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ने कहा, कांग्रेस ने कहा, एक एक सेकंड, सेकंड, कांग्रेस ने ये कहा इतिहास कि नहीं है आप भारतीय लोग- जनता पार्टी को एक ज्ञान मिनट, इस दीपक प्रदेश रावत का। जी, दीपक रावत जी एक मिनट। कांग्रेस ने कहा कि आप लोग जो प्रदेश में चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, जिस मुद्दे को विपक्ष उठाना चाहता है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के नए नए काम कर लेते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। कांग्रेस का आरोप है। रवि भाई, 2014 तक महंगाई दर कितनी थी, कांग्रेस को अपने गिलेबान में झांकना चाहिए। 8% महंगाई दर हुआ करती थी और आज जो विगत 2 साल से महंगाई दर है वो 6% से नीचे है। तो अब ये बताइए महंगाई किसके उसमें ज्यादा हुआ करती थी? हमारे उसमें खनन का राजस्व 1000 करोड़ को पार कर गया है। इनके उसमें जो इनका शासन था 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक पहुंचा था। हमारे उसमें 300 करोड़ में मिला था और आज 1000 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया है। खनन का आरोप भी लगा है। दीपक रावत जी, किसके उसमें कार्य हुआ है? संसद के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री ठीक है। ने मुख्यमंत्री के अधीन जो विभाग है उसके अरे ऊपर अवैध दीपक खनन का आरोप लगा रखा है। अरे दीपक आप भाई, ही के विधायक आप उन्नत सिंह कब चौहान, तक- उन्होंने कब भी तक उस दूसरों आरोप के को मुद्दे पे राजनीति लगाया करते है। रहोगे। अब बताइए क्या कहेंगे आप? मुद्दों पे अब आशीष राजनीति नोटाल जी करते के पास जा रहा हूं, रहोगे। एक सेकंड आगे यूकेडी अब के आप क्या बाद अपने कहेंगे? मुद्दे ठीक है, नहीं ठीक है, है। सतीश जी। अवैध आशीष- वसूली करना जानती है क्या रेस्टोरेंट में कहेंगे? यूकेडी। ठीक अरे है। अवैध खनन से तो अवैध खनन तो नहीं करवा रहे आपकी तरह। मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि अवैध वसूली हो रही है यूकेडी वो तो की। कोर्ट बताएगी, वो तो आपने कोर्ट accept बताएगा कर इस लिया। प्रदेश में ठीक कि है। यहाँ के मूल आपने निवासियों को accept तनख्वाह कर लिया, वसूली कर रही है दिलवाना यूकेडी। एक्सटॉर्शन है। आपकी पार्टी देखिए, अगर आज सत्ता में आप हैं आपने accept और कर आरोप लिया। हम पे लगा रहे यूकेडी हैं, जिस दिन रेस्टोरेंट आप से विपक्ष में अवैध वसूली कर रही है। आएंगे उस दिन हम आपको आपने बताएंगे। आशुतोष नेगी, आशीष नेगी अवैध वसूली में जनता लगी वो हुई थी। देखिए, आशुतोष नेगी, आशीष नेगी आपने आज कर लिया। आज आपने उत्तराखंड accept कर के लिया। जनता के आपने नेता बन accept चुके कर लिया। हैं। दूसरों क्योंकि के भारतीय मुद्दे में जनता पार्टी राजनीति ने कभी करने आंदोलन लगता किया है। ही नहीं। अपने मुद्दे उन्हें पता बनाए ही नहीं कि यूपी। आंदोलन कैसे किया जाता है। ठीक है। पर आप ठीक है। ये जो अवैध ठीक है, आप खनन दोनों है, लोगों उसके से बारे में रिक्वेस्ट बात है। करिए। आशीष नोटाल जी, रखना टेबल पे। आशीष मुख्यमंत्री नोटाल के जी, आपने जो अधीन सवाल किया था, अवैध खनन आपकी जो हो रहा पार्टी है ने उसके भी बारे कहा में कि बात करिए। बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीजों से मुद्दे से भटकाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं महंगाई तो बहुत कम हो गई है, आपके जमाने में बहुत ज्यादा थी 2014 से पहले। देखिए, गिनती करने का तरीका है। हम 1 2 3 4 गिनते हैं, ये 100 99 98 गिनते हैं। आप बताएं 2014 में गैस सिलेंडर 500 रुपये का था, आज 1000 रुपये का हो गया समझो वो, लेकिन वो सस्ता है। ये कह रहे हैं महंगाई दर कम हो गई।
आज जो पेट्रोल 40-45 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए लीटर हो गया। ये कहते हैं महंगाई कम हो गई। तो अब देखो कोई उल्टा चल रहा तो हम उसका क्या करते हैं? अरे उनको आके उल्टे देख में लीजिए मजा ना। आता है, हमको आके सुलटे में देख मजा लीजिए। आता है। और फिर आके दूसरा देख बड़ी बात लीजिए। यह है, ये मन की बात ये करने मेरे वाले कहते लोग हैं, हैं। हमारी पार्टी अब के जो जैसे मन आंकड़े की तो बात है नहीं। करेगा, सतीश जी, एक बात सुनिए। सतीश जी इस चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर आप पे जवाब नहीं है ना, इसलिए आप फालतू चिल्ला रहे हैं। अगर आप पे जवाब होता, आप बोलते ना। आप बताओ ना, आप बताओ ना कब विधानसभा घेराव हुआ कि मुझे मियां वाला का नाम चेंज करना है? ऐसा कभी एक हुआ? सिर्फ इतना जवाब दो। फालतू बोलने से कुछ नहीं होता। देखिए, आप फालतू बोलेंगे इससे कोई फायदा। जनता समझ रही है, जनता समझ रही है फालतू लोगों की फालतू बातों को। देखिए, फालतू बातों को मत करो। और जनता के मन की बात तो आप समझ गए कि जनता के मन में था कि नाम बदल जाता तो मजा आ जाता, राज्य को नाम बदलता तो मियां वाला का भला हो जाता। जनता के मन में था, पर वो आपने पकड़ लिया। पर जनता जो रोजगार मांग रही, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था मांग रही, जो गली मोहल्लों के अंदर सड़कें, वो जो छोटी छोटी सड़कें होती है 50-100 मीटर की, वो तक नहीं है। खंबे जो बिजली लगे हुए हैं, पूरे तार झूल रहे हैं, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, वो देखने वाले नहीं है। बस नाम कैसे बदलना है, क्योंकि मुद्दा भटकाने वाली बात है कि जनता का ध्यान अगर इधर को जा रहा तो इसे इधर ले आओ, देखो हमने तो नाम बदल दिया। तो देखिए, और मुझे निश्चित मैं बता रहा हूं, कई लोग खुश भी हुए हैं। जो कई लोग आप जैसी मानसिकता के लोग हैं, वो खुश भी हुए हैं, उन्होंने बड़ा खुशी मनाई। ऐसे भी लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे लोग खुश नहीं हुए। जिनको देखो जितनी समझ होगी वो इतना ही करेगा। जो समझदार आदमी होगा, जो आंकलन करेगा, वो इस बात को समझेगा कि इस नाम को बदलने से आखिर फायदा क्या हुआ। कोई भी काम करो फायदे के लिए करो। आज अगर आपने किसी, आपको नाम रखने का बहुत शौक है ना, आप नए शहर बसा दो, उनके नाम रखो, नई गलियां बनाओ, उनके नाम रखो ना नाम रखने क्या दिक्कत है? देखिए, नाम का कोई कारण होता है, ऐसे नहीं कि राम हो गया, श्याम हो गया, कृष्णा हो गया। अरे अब मैं एक शाहजहां रोड में एक मोहल्ला है, वहां का नाम है महंगाई मोहल्ला, क्योंकि महंगाई लोग ज्यादा रहते हैं तो उसे नाम महंगाई मोहल्ला पड़ गया। हमारी गली में जहां हम लोग रहते हैं तो लोग कहते हैं नोटेल जी वाली गली। तो ये तो देखो, नाम इसलिए पढ़ते हैं कि जो कोई उस समय का रहा होगा फेमस आदमी, उसके नाम से नाम पड़ गया। अब ये इसके पीछे पड़ गए। अरे कुछ और भी करो। जनता ने आपको चुना जो है, वो नाम बदलने के लिए नहीं चुना है, आपको विकास के लिए चुना है। आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई चीजें देखनी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है विकास भी हो रहा है, नाम भी बदले जा रहे हैं। देखो, दोनों विकास क्यों नहीं हो रहा है? मंत्री गणेश जोशी का इतना विकास हो गया। आज उन पे जब सूचना मांगी जा रही है, जब कुछ बोला जा रहा है, तो तुरंत वो उसको जो है जिला बदल करने का काम करते हैं। तो विकास देखिए, हम बीजेपी के नेताओं के विकास हो रहे हैं, और जो बीजेपी मानसिकता का जो आदमी जो इनसे जुड़ा हुआ है, उसका भी विकास हो रहा है। हम उसके लिए कोई मना नहीं कर रहे, उन लोगों के विकास हो रहे हैं। लेकिन अभी बड़ा अच्छा बात बोली थी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं, कि नाम बदलने से अगर सब कुछ होता है तो बड़ा सस्ता सा सॉल्यूशन है। जो कह रहे राजधानी गैरसैंण, देहरादून का नाम ही गैरसैंण रख दो, तो लो जी तुम्हारी राजधानी मिल गई गैरसैंण। तो नाम बदलना से थोड़ी कुछ होता है, जगह की कोई वैल्यू है, कोई औचित्य है। अभी फुआरा चौक है, हम आज भी उसे फुआरा चौक बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप भी फुआरा चौक नाम से ही जानेंगे। अगर अभी उसका नाम इन्होंने कुछ दिन पहले क्या रखा था, आपको याद है किसी को? मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए, हम सब भूल गए कि हम फुआरा चौक ही बोलते हैं। आज भी जब कोई आता है ना, हम कहते हैं फुआरा चौक में उतर जाना, वहां से वहां चले जाना। परशुराम चौक रखा आपने, लेकिन हमें याद तो नहीं है। आप नाम रखने से अब एक टेंशन और दे रहे हो जनता को कि उस वाले नाम को याद रखो। तो ये काम मत करो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जनता एक्सेप्ट ही नहीं करती। जनता वही एक्सेप्ट करती है जो पुराना नाम होता है। तो नाम बदलने की करो, और ये महंगाई महंगाई को आकलन क्या करो। पढ़े लिखे आदमी हो, जरूरी थोड़ी कि आप भाजपा में हो तो आपको झूठ ही बोलना है। अरे भाजपा में हो, अच्छी बात है, भाजपा में रहो, पर कभी कभी सच भी बोलने का काम करो। अगर कुछ चीज गलत लगती है और इस तरह की बातें बोल के आप अगर सोच रहे हो कि आपने अच्छी लोकप्रियता हासिल कर दोगे, कि 500 रुपए के सिलेंडर को महंगा बोल रहे हो और 1000 रुपए को सस्ता बोल रहे हो, तो ये तो कोई बहुत किस तरह की बात है, आप ही लोग समझ सकते हैं। और आप लोगों की भाषाएं इस प्रकार की हैं कि आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन यह है कि आगे की राजनीति करो, देश को आगे बढ़ाने का काम करो। देश आगे बढ़ेगा तो ही सबका भला होगा। देश के लिए अच्छा सोचो, राज्य के लिए अच्छा सोचो। मुख्यमंत्री जी अपने आप को कभी स्मार्ट बोल रहे हैं, कभी अच्छा झाकड़ ठीक है, बोल रहे हैं, ये तो इससे आप कोई फर्क नहीं ठीक है, ये आपकी बात आ गई। आपने कहा कि सरकार से आपने पूछा कि कौन सा आपके पास लेटर आया, क्या आया, एक भी धरना बता दो। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि विरोध भी कितना हो गया जब नाम बदले गए? हो तो रहा है, हम बोल तो रहे हैं, विरोध तो हो रहा है। आप तो विपक्ष अब में, विरोध क्या करना है बताइए। एक बात देखिए, है, आप क्या सो रहे हो 2-4 दिन छुट्टी लेके मतलब खड़ा हो जाए विधानसभा के आगे? आप लोगों की क्या बात नहीं होगा? कर रहा हूं। जो विरोध स्थानीय क्या लोग होता है? हैं, जो स्थानीय रहने वाले हैं, वो लोग कितने लोग हैं जो कल से ये विरोध कर रहे हैं, जनता खुलकर सड़क पर आकर के त्रस्त मियां है वाला का कमाई नाम के क्यों बदल लिए, दिया? खाने के लिए पैसा नहीं हो रहा। वो खाना खाएगी कि वहां बैठेगी, अब तूने नाम क्यों बदला? ये तो देखो, राजनीतिक लोग बोलते हैं इस बातों को, राजनीतिक लोग बदलते हैं। अब जनता वो खाने के लिए नहीं हो रहा, आप कह रहे हो छुट्टी लेके वहां धरना कर दे, कौन कर रहा है इस चीज दीपक को? रावत, हाँ ठीक है, मैं चाहूंगा कि मैं आपका इस प्रश्न का उत्तर दूं। हाँ बिल्कुल। आपको कब पता चला कि नाम बदल रहे हैं?
आज की चर्चा से पहले हाँ। क्या कभी हमारे पास कोई ऐसा इनपुट था कि नाम बदले जा रहे हैं फला फला जगह के? नहीं था ना? नहीं। क्या 2022 के अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये विरोध हो सकता है, ये कह रहे हैं मैंने क्या बोला? ठीक। अभी कहाँ दिक्कत आएगी? मियाँ वाला का नाम इन्होंने बदल दिया क्योंकि मियाँ है, इन्हें इतिहास पता ही नहीं था कि मियाँ यहाँ के राजपूत होते हैं, नहीं पता इनको ज्ञान ही नहीं था। नहीं, इनको आप ये तो कह रहे हैं कि ये विरोध हो सकता है, ये कह अब रहे हैं। देखिए, ठीक है। सबको अपने आधार कार्ड में जिन्होंने मियाँ वाला लिखा है वो चेंज कराना पड़ेगा। विरोध कहाँ है? इसका प्रभाव कहाँ पड़ने वाला है? जिन इलाकों में आपने नाम चेंज करे हैं उनके आधार कार्डों में नाम तो एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा। इनको तो मियाँ वाला मियाँ लगा, इनको ये पता नहीं था इतिहास का यहाँ का कि यहाँ के जो राजपूत होते हैं वो मियाँ होते हैं। अगर ज्ञात होता तो शायद नहीं रखते, तो इन्होंने तो राजपूतों को भी आप मुसलमानों में डाल दिया। क्या सोच के चेंज करा मियाँ वाला? रवि भाई, ये उनको बताए ना, आपत्ति हो ना हो मियाँ को, लेकिन रावतों को आपत्ति है। ये बताए ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सूक्ष्म ज्ञान है इस प्रदेश का, वो सूक्ष्म ज्ञान ही इस तरह की हरकतें करवाता है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता के जो जितने भी इनके जो विशेषज्ञ हैं, यदि थोड़ा सा भी इतिहास का ज्ञान होता, यहाँ की संस्कृति का ज्ञान होता, तो वो इस तरह की गलती नहीं करते। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मंदिर मस्जिद से माँ से जो शुरू हुआ है, वहां मियाँ वाला भी इनको मियाँ लगा, उसी की देन पर चढ़ गया आज बेचारे हमारे यहाँ के राजपूत, ठीक है, कि इनको मियाँ वाला भी मुसलमान लगे। अब मुसलमान और मजार मस्जिद मदरसे यही तो कर रही है लोग, और लास्ट में इन सबका एक जोड़ है मोदी जी। तो मैं तो कह रहा हूं, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ज्ञान जितने भी हैं इनके बुद्धिजीवी, वो मां शब्द से बाहर ही नहीं आ पा रहे। अरे उसकी भेंट चढ़ गए हमारे मियाँ वाले, मियाँ जितने भी राजपूत हैं। अरे कोई तो उनको बता देता, महेंद्र भट्ट जी बता देते, अरे कोई तो बता देता कि भैया मियाँ वाला जो है यहाँ के राजपूत है मियाँ, या तो उनसे कह देते, छीन लेते उनसे दर्जा यहाँ के राजपूतों का, जैसे ये सबसे छीन रहे हैं, अच्छा। रोजगार छीन रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं, मूल निवासियों से मूल निवास छीन लिया, जमीनों बेच कर भू कानून लचर भू कानून देकर जमीनें छीन ली। तो मियाँ वालों से, मियाँ जो राजपूत है उनसे कह देते कि भाई या तो आप अपनी कास्ट चेंज कर दीजिए, क्योंकि हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप मुसलमान हैं। ठीक है प्रेम तो पंचोली, धार्मिक जो भेदभाव जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही उत्तर यूकेडी में, आज स्पष्ट हो गया है कि मुसलमान मंदिर मस्जिद हिंदू के अलावा भारतीय जनता के पास कुछ भी नहीं है। जब जब ये विकट स्थिति में होते हैं तब तब ये इस तरह के कृत्य करते हैं, और राजनीतिक स्थिति इस प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की खराब होती जा रही है। उसी का है कि कभी मदरसों में आते हैं, कभी मंदिरों में आते हैं, मस्जिदों में आते हैं, कभी मुगलों में आ जाते हैं। यही इनके अलावा इनके पास कोई राजनीति। प्रेम पंचोली जी, जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किया गया, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों का नाम बदला गया, उसके बाद विपक्ष ने वहां भी सवाल उठाए थे। अभी भी उत्तराखंड में जब 17 जगहों के नाम बदले गए, विपक्ष सवाल उठा रहे, लेकिन आम कोई ऐसा नहीं देखा गया कि जिन जगहों का नाम बदला गया उन जगहों के लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल उठाए हों। मेरा सवाल यह है कि क्या लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है? ये नहीं है, क्या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? देखो, मैंने पहले कहा ना कि ये एक पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने जोशीमठ की बात की ना, जोशीमठ अपभ्रंश हो सकता है, ज्योतिर्मठ, क्योंकि जितने भी मठ है यहाँ पे, वो मठ हमारे धार्मिक का जो शीतकालीन प्रवास है वो वहाँ का नाम मठ ही है वैसे, है ना। आप अगर खरसाली जाएंगे तो वहाँ का नाम खुशी मठ हो सकता है, या कोई मठ के आगे कोई ख स जो भी नाम रहा होगा, का मुख्य मठ, मुखबा का मुख्य मठ हो गया है। तो क्या सामान्य बोलचाल में उसको मुखबा क्या होगा? जैसे अभी आपने कहा कि फुआरा चौक का नाम परशुराम चौक है, लेकिन आम बोलचाल में फुआरा चौक है, तो सवाल ही पैदा नहीं, उसको लोग परशुराम चौक बोलेंगे। तो आम लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से चलते हैं इस चीज़ों को, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नाम की राजनीति से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फ़र्क है कि नाम की राजनीति से जो आपका संगठन है, आपके संगठन में फर्क पड़ेगा। आपके संगठन में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या बोलेंगे हम, जो जिनके जैसे एक मोहरा होता ना पहना हुआ कि आपकी नज़र सीधी जाएगी, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, अगर उन्होंने इधर उधर देख लिया तो उनको ऑब्जेक्शन लगता है। तो वो मोहरा पहने हुए लोगों को खुश करने वाली बात है, ताकि वो इधर उधर नज़र न लगाएं, वो खुश हो जाएंगे। एक संगठन में कुछ लोग हैं जिनको लगता कि हिंदू कुछ ऊपर से गिरे हैं, मुसलमान कुछ पिछले दरवाजे से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि आप दोनों आएंगे, उसके बाहर एक मजार है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खुश होंगे उन्हें विपक्ष अंधभक्त कहता है। उसके बाहर एक मजार है। आप दिन में खड़े रहिए, वहाँ पे 50% हिंदू लोग वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं। आप जब पांवटा साहिब जाएंगे, 50% वहाँ मोमडन्स जो है माथा टेकने आते हैं गुरुद्वारे में,
और हिंदू मंदिरों में कई जगह जहाँ हमारे मोमडन समुदाय के लोग जो है आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे छाम आज डूब गया है, अब वो कंडी 100 ऊपर हो गया। छाम में बाकायदा हमारे एक हिंदू व्यक्ति पे जो है पीर बाबा झूलता था और वो लोगों के दुख दर्द को उसका समाधान करता था, जो भी नेचर में कोई साइंटिफिक जो भी चीज़ रहती होगी इस चीज़ की। तो नाम बदलने से और नाम को अच्छा करने से अच्छा विकास तो नहीं हो सकता। और मैंने आपको पहले भी बताया पहले वक्तव्य में कि आप आज़ादी के बाद का इतिहास निकाल दीजिए, कितने बार नाम बदले गए, एक एक सड़क का नाम 10-10 बार बदल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आप दर्शन लाल चौक से एक सेंट थॉमस स्कूल बगल में एक रास्ता आता है, उसका नाम श्री राम शर्मा सड़क है, किसी को नहीं पता। श्री राम जो है, श्री राम जी हमारे देश के जाने माने कवि थे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में जो है कई कविताएं लिखी थी। बनाओ मिट्टी से सोना जैसी कविता लिखी, जिसको ग्रेजुएशन की हिंदी सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ऐसे कवि और उनके बेटे आज भी देहरादून में रहते हैं, डॉक्टर अतुल शर्मा। तो उस सड़क का नाम जो है वो है, क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम जो है श्री राम शर्मा है। एक जो है आप एक सड़क का नाम जो नरदेव शास्त्री सड़क है, उसको भी कोई नहीं जानता है। तो नाम बदलने से, नाम नया रखने से, नाम को सुधार करने से, जगह का नाम, व्यक्ति के नाम पे तो व्यक्ति का नाम बदलें उसमें तो कुछ चीज़ें रहती है, उसका कारण रहता है, लेकिन जगह से कोई आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ता है, मैं आज की बात बताऊं, मैं आज 2 चीज़ें देखी देहरादून में। मैं आसन बैराज गया आज। आसन बैराज और डाक प्योर स्थानीय लोग आते हैं, जो आसपास के लोगों को पता है। हम भी यहाँ के लोग थे, हम भी ऐसे हवा में गए, लेकिन आज मैं 2-2, 3-3 घंटे बिता के आया वहाँ। हमारे पास एक ऐसा एसेट है टूरिस्ट का, वही नहीं, उत्तराखंड में बहुत सारी जगह, लेकिन क्या करें, उसको ऐसे सड़ा दिया गया है। आसन बैराज में जहाँ दुनिया की पक्षियाँ आती है, क्योंकि वो जो यमुना का पानी जो वहाँ पर रोका गया है, ढकरानी पावर और डालीपुर पावर, बाहर से कई लोग आते हैं, लेकिन जो हाँ चिड़ियों की जो वैरायटी है ना, दिन में 3-3 बार आती है और बहुत डिफरेंट पक्षी वहां पर आती है, उसको देखने के लोग पागल हो जाते हैं। और वहां अंदर पार्क है, पार्क में अंदर जाने का 20 रुपए का टिकट है। मैंने पूछा कितने लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई साहब 50 से 100 लोग आते हैं, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो मियाँ वाला चौक को श्री राम चौक कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट, अरे तुम सर, मैं सरकार को कई बार कहता हूँ कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना तो टिहरी झील का कीजिए ना, उसको आप एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दीजिए कि लोग कहीं ना जाए। टिहरी झील अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए प्रॉपर, तो मुझे लगता कि हमें रेवेन्यू शराब से नहीं चाहिए, हमें रेवेन्यू टूरिस्ट से आएगा। और डाक पत्थर बैराज, और अभी जब मैंने वहाँ साथी को पूछा कि भाई क्या बात है, वहाँ 10 रुपये का टिकट अंदर जाने का, उसने कहा भाई साहब ये पूरी जो लैंड है ना, ये किसी कंपनी को बेच दी गई है, वह यहाँ कॉलोनी खाली करवा दी गई, अब कोई कंपनी आएगी और कंपनी वहाँ पता नहीं क्या करेगी। तो आप बताओ कि हम अपने टूरिस्ट के क्षेत्र में तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने बुरांस के पेड़ों को नहीं बचा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बुरांस के साथ एक दूसरी प्रजाति रहती है अयार, उसके फूलों को आप ज्यादा सूंघेंगे तो आपको नशा आ जाएगा, वो मेडिसिन है एक्चुअली। उस पेड़ को नहीं बचाएंगे, लेकिन आप जो है जगह का नाम बदल देंगे। आप तो अपने कुनबे को खुश करने के लिए आप जनता के बीच में ये रूमर या ये फिनोमेना है, ये रूमर फैला रहे हैं, उससे कुछ भला नहीं होने वाला। अच्छा हो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड और उत्तरांचल, ये भी तो नाम की राजनीति हुई, जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बता दूं, कांग्रेस ने जो है उत्तरांचल से उत्तराखंड किया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भुना नहीं पाया और सरकार भाजपा की आ गई। ये एग्जाम्पल है कि लोगों ने यूकेडी के और तमाम संगठनों ने बोला, यूकेडी की सबने बोला कि उत्तरांचल हटाओ जी, उत्तराखंड रखो। तो एनडी साहब तो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने बोला रख दो, लेकिन कांग्रेस ने भुना नहीं पाया, सरकार भाजपा की आ गई। यूकेडी ने नहीं भुना पाया, वो 1 सीट और कम हो गई। तो इसलिए क्या है कि नाम बदलने से, नाम रखने से बहुत ज्यादा, मतलब वो एक समीचीन नहीं है एक्चुअली आज की डेट में। ठीक है सर, नहीं काफी हद तक बात स्पष्ट हो गई है कि इससे कितना फर्क पड़ता है। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। सतीश जी, जो नाम बदलेंगे कितना फायदा होगा इससे प्रदेश को आने वाले वक्त में, और क्या लिस्टें हैं आपके पास? फाइनल कमेंट। रवि भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ करा गया, तो देखिए उसमें भी क्या हमारा कोई हिंदूवादी एजेंडा था? अगर मियाँ वाला का नाम रामजी नगर कर दिया गया है, तो इसमें कोई हमारा कोई मुस्लिम एजेंडा या हिंदू एजेंडा नहीं है। हमारा मुसलमान नहीं है। अरे भैया मेरी बात तो सुन लो। अरे सतीश भाई, आप गलत, ज्योतिमठ क्या मुस्लिम नाम था क्या? ज्योतिमठ मुस्लिम नाम था क्या? अरे मियाँ वाले की बात कर रहे हैं हम। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ज्योतिमठ मुस्लिम नाम था। मियाँ यहाँ पर राजपूत है। जो हमारी सरकार ने, आपको जो नहीं है, आपको भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवियों को, आप अपने चक्रुओं में घिर रहे हैं। आप क्या बोला जा रहा है, आप क्या सुन रहे हैं? आप
उदाहरण मियां वाला का क्यों दे रहे हैं? ठीक है दीपक जी, फाइनल कमेंट आपके पास आ ये गलत बात कर रहे हैं रवि जी। ठीक है सतीश जी, जोशीमठ मुस्लिम नाम था क्या? है? अगर हम अपनी अरे मियां मुस्लिम नहीं है उत्तराखंड में। तो गलत कर रहे हैं क्या? बार अगर बार हम अपनी विरासत प्रेम को जी बोल बचाने रहे की कोशिश हैं, कर रवि जी बोल रहे गलत कर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप मियां समझ में नहीं आ रही बात। मुस्लिम से क्यों तुलना कर रहे हैं? आप आप क्या मियां बोला जा रहा है? मुस्लिम से क्यों तुलना कर रहे हैं? ठीक है मुझे चलिए दीपक जी, बताइए। ठीक है सतीश जी, दीपक जी फाइनल देखिए रवि जी, नाम चेंज करने से अगर आप मुस्लिम आप मियां वाला की तुलना मुस्लिम नाम से नहीं कर सकते हैं। ठीक है तो आपने नाम क्यों चेंज करा? मियां आगे हमने राजपूत तो है, जोशीमठ का भी नाम चेंज करा। क्यों चेंज करा आपने क्यों उनका? नहीं करा? क्या भारतीय जनता पार्टी के राजपूतों को अस्तित्व नहीं मानती क्या? मियां का आप क्यों नहीं आप क्या आए? राजपूतों को सामने अस्तित्व क्यों नहीं नहीं मानते आए? उत्तराखंड में? आप सामने क्यों क्या नहीं बात कर रहे हैं आप लोग? जब जोशीमठ यहाँ के राजपूत है वो, सामने क्यों नहीं और आए? आप राजपूतों को अस्तित्व नहीं मानते? ठीक है आप कहिए कि हम अस्तित्व नहीं मानते मियां का। आशीष नौटाल जी से फाइनल आप कहिए कि मियां का अस्तित्व नहीं मानते हम ठीक है दीपक प्रदेश राज में। जी, ठीक है सतीश बात जी। करते हैं। आशीष नौटाल जी, देखिए देखिए सतीश जी रवि जी, एक ठीक है, मिनट, ठीक रवि है, जी, हो मेरा गया। सिर्फ इतना कहना है, नाम चेंज करके यदि उस जगह के हालात अगर अवैध बदलते वसूली करके फायदा होगा। हैं तो निश्चित रूप से, अवैध वसूली लेकिन करके फायदा होगा क्या रेस्टोरेंट अगर से। अटल आज इन्होंने नैनीताल के नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग रखा और कल वो टूटी फूटी रहे, तो आप बताइए कौन सी श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको, अटल जी को? ठीक है, यदि अगर जिन जगहों के इन्होंने नाम चेंज करे वहां पर विकास का अगर पहिया ठीक है, ना नाम बढ़े, चेंज हुए हैं तो विकास भी होना चाहिए, उसके लिए आने तो वाले इसका वक्त में उसको मतलब देखा जाएगा। नाम चेंज करके ठीक है, नाम चेंज ठीक है। करके विकास आने वाला है आशीष भारतीय नौटाल जनता पार्टी जी, की नजर में। आशीष नौटाल जी। देखें रवि भाई, हम जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सब समझते हैं इस बात को कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, और सतीश जी की मजबूरी है कि उन्हें तो उसका पक्ष लेना मेरी कोई मजबूरी नहीं है ना, नहीं तो अरे मजबूरी होती तो मियां को समझते, मियां वाला का नाम चेंज नहीं मजबूरी करते। है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा अल्प ज्ञान की यही स्थिति होती है। ये सपने देखने बंद करें, आपके भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवियों का अल्प ज्ञान भारी पड़ गया आज हमें। और देश के राज्य के विकास के लिए विरासत को समझने का कार्य करा है। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की उत्तराखंड में दरअसल 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदल दिए गए। सरकार का ये कहना है कि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लोग चाहते हैं कि नाम बदले जाएं, जिस वजह से फैसला लिया गया। विपक्ष कह रहा है कि नाम बदलने से प्रदेश का विकास कैसे होगा, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। हालांकि जिन जगहों के नाम बदले गए, हो सकता है आने वाले वक्त में और जगहों के नाम भी बदले जाएं। इससे कितना प्रदेश को फायदा होगा नाम बदलने से और कितना लोगों को दिक्कतें आएंगी, ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन सरकार के इन फैसलों पर आप लोगों की राय किस तरीके की चर्चा हो रही है आजकल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आने वाले वक्त में जब चुनाव हमारे बीच होते हैं तो जनता अपना जवाब देती है या फिर अपना आशीर्वाद देती है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।